इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के पास कितने पैसे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास कितने पैसे हैं, कौन सी पार्टी बेहतर है, कितनी पुरानी है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार रहने वाला है ये वीडियो। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं AIUDF के जो मुखिया है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की। AIUDF की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये लगभग 17 साल पुरानी पार्टी है, बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी है नहीं। लेकिन जब से ये पार्टी असम के अंदर आई है तब से लोगों के दिलों पर, लोगों के ज़बान पर ये पार्टी छाई हुई है। उसके पीछे के कारण भी है दोस्तों। हम अगर बात करें इनके जर्नी की, इस पार्टी की जर्नी की, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के पार्टी की जर्नी की अगर बात की जाए तो 2006 में पहली बार ये चुनाव लड़ते हैं। टोटल 126 वहाँ पर सीट है असम के अंदर, और उस 126 में से 10 सीट पर जो है वो ज़बरदस्त जीत हासिल करके सबके दिलों पर राज करती है पार्टी। उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है 2011 के अंदर, और 2011 में ये 126 में से जो पिछले बार 10 सीटों पर जीत हासिल किया था वही 10 सीट बढ़ाकर दोस्तों ये टोटल 18 सीटों पर जीत हासिल करती है। इसके बाद 2016 में फिर से इलेक्शन होता है वहाँ पर, और 2016 में 18 से घटकर ये 13 सीट यानी 126 में से 13 सीटों पर जीत हासिल करती है। और 2021 में फिर से चुनाव होता है और वहाँ पर जो है 15 सीटों पर जीत हासिल करती है। लेकिन मज़ेदार है इस पार्टी के दोस्तों कि जब ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, ये पार्टी बनी थी, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है वो ये कहते थे कौन है मौलाना बदरुद्दीन अजमल, कौन है ये AIUDF की पार्टी। तो खैर, लेकिन जब पिछले बार चुनाव हुआ अभी 2021 के अंदर दोस्तों, तो वहाँ पर इसी पार्टी के साथ कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा ताकि बीजेपी को हरा सके। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये पार्टी या ये शख्स जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब किस तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज किया और अपने आप को मजबूत किया। हालांकि ये गठबंधन जो है सफल नहीं हुई थी और इसका ठेकरा भी जो है इन्हीं के सर के ऊपर फोड़ा गया था। खैर, कुल मिलाकर इनके बात की जाए दोस्तों मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो है लगातार 3 बार से जो है वो सांसद जीतते हुए आ रहे हैं। डुबरी लोकसभा से 2009 के अंदर पहली बार जीते, उसके बाद 2014 के अंदर एक बार फिर से वो सांसद बने, 2019 के अंदर एक बार फिर से वो सांसद बने। ये साहब यानी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की अगर बात की जाए तो 12 फरवरी 1950 में ये पैदा हुए, और इनकी उम्र की अगर बात की जाए तो लगभग 72 साल इनकी उम्र है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सुलझे हुए और कितने उम्र दराज MP में से इनका नाम शामिल है। लेकिन ज़बरदस्त MP है, बहुत ही ज़बरदस्त ये काम भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका नाम भी है असम के अंदर, गरीबों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। अगर हम बात किया जाए इनके बच्चों की तो 6 बच्चे हैं दोस्तों, और इनके अगर नेटवर्थ की अगर बात की जाए, हालांकि ऐसा कुल मिलाकर ये एक तरीके का एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना है, लेकिन 2 चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। एक तो जो हलफनामा जो है दाखिल करते हैं हर नेता लोग जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो अपना हलफनामा दाखिल करते हैं, और उसके अंदर ये दर्ज होता है कि कितने इनके ऊपर क्राइम केस है, कितने इनके बच्चे हैं, कितना इनका नेटवर्थ है, कितने इनके पास पैसे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी नेटवर्थ के अंदर, उसी हलफनामा के अंदर जो है इनका 78 करोड़ और प्लस 1 करोड़ 79 करोड़ जो है वो शो किया हुआ है, यानी कि ये 78 करोड़ से ज़्यादा के मालिक है ये हलफनामा के हिसाब से। लेकिन एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो वो तो किसी के पास आंकड़े नहीं है, लेकिन इनसे ज़्यादा के मालिक है ये। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है ये दोस्तों, ये एक बिजनेसमैन है। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये बिजनेस करते थे। इनके पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बिजनेस करती है। इनके 6 बेटे हैं, वो उनमें से जो है 5 लोग जो है वो बिजनेस में हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो छोटा बेटा है उनको हम पॉलिटिक्स में लाएंगे और उनको राजनीतिक सिखाएंगे ताकि इस देश के काम आए और पॉलिटिक्स में अच्छा कर सके और पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सके। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि इनके पास इत्र का कारोबार करते हैं ये, और आपको इस चीज़ से आइडिया लग जाएगा कि इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो यहाँ नहीं बल्कि दुबई के अंदर है, और यहीं असम के अंदर कच्चा माल तैयार करके उनको दुबई भेजा जाता है, वहाँ पर उस इत्र को तैयार किया जाता है, और पूरे 42 यानी कि 42 देशों में जो है इस इत्र का कारोबार ये करते हैं। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बड़े बिजनेसमैन है ये और कितने ज़्यादा इनके पास पैसे होंगे। खैर, एग्जैक्ट डाटा इनके पास भी नहीं है। हालांकि इनका ये कहना है कि हम कारोबार से कोई अभी मतलब नहीं है, अभी हम फुल जो है पॉलिटिक्स में फोकस करते हैं। लेकिन हालांकि ये अभी भी कारोबार के ही, बिजनेस के ही जो है मेन लीड
अदा करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मैन हेड यही है। तो एक तरीके का अगर हलफनामा के हिसाब से देखा जाए तो 78 करोड़ इनके पास पैसे हैं। तो ये है, हालांकि इनका काम भी बहुत है, नीट की तैयारी फ्री में करवाते हैं, MBBS की तैयारी करवाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं, हॉस्पिटल खोले हुए हैं, मदरसा खोले हुए हैं। तो इस तरीके से खिदमत बहुत सारे सरंजाम देते हैं, ज़बरदस्त पॉलिटिक्स करते हैं। असम के अंदर लोग इनको बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी पार्टी बहुत जल्दी जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ी है, और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में ये जो आंकड़े हैं 17-18, ये आंकड़े बढ़कर जो है 50-60 में जो है तब्दील हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये 1969 के अंदर पैदा हुए, और अभी उम्र की टोटल उम्र की अगर बात की जाए तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से थोड़े छोटे हैं ये, और लगभग इनके 54 साल उम्र है अभी। इनकी औलाद की अगर बात की जाए तो 5 बेटी हैं और 1 बेटा है, और हाल ही में इनकी एक बेटी की भी शादी हुई थी, जिन्होंने जो है खूब सुर्खियाँ बटोरी थी। बेटी में से 3 बेटी की शादी हो चुकी है, और इनका एक छोटा सा बेटा भी है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत जगहों पर। इनका निकनेम की अगर बात की जाए दोस्तों, नकीब मिल्लत, कायद के नाम से, असद भाई के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। लोग इनको बहुत प्यार करते हैं इस नाम से। और अगर इनके पॉलिटिकल कैरियर की अगर बात की जाए तो 1994 में 1994 के अंदर पहली बार ये MLA बने थे, और उसके बाद ये लगातार जीतते चले गए 2004 तक, और 2004 में ये पहली बार MP के चुनाव लड़ते हैं, और पहली बार में ही ये जीत जाते हैं। उसके बाद ये लगातार जीतते चले जाते हैं, और अभी 2019 के अंदर लास्ट टाइम जब चुनाव लड़ा था, और इस वक्त 2019 के अंदर क्या इनकी जीत हुई थी, सामने वाले को दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था जो इनके सामने में खड़ा हुआ था, और इनके एक ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल हुआ था। तो कुल मिलाकर लगातार 4 बार जो है संसद रह चुके हैं, और अगले साल होने वाले चुनाव में शायद एक और बार जीत कर ये इतिहास भी रच देंगे। लेकिन अगर इनके उम्र की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बता दें 54 साल है, लेकिन नेटवर्थ की अगर बात की जाए, पैसे की अगर बात की जाए, कितने के मालिक है, तो यूँ तो सबको पता है कि इनके पास बहुत पैसे हैं, इनके पार्टी के पास बहुत पैसे हैं। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार कहा है कि हमारे पास जो है 5000 करोड़ के भी से भी ज़्यादा के जो है बजट रहता है, इतना ज़्यादा सालाना इनका जो है प्रॉफिट होता है। तो कुल मिलाकर बहुत MIM पार्टी की अगर बात की जाए तो 5000 करोड़ से भी ज़्यादा के मालिक है। लेकिन खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर बात की जाए तो इनका भी जो हलफनामा है उनके अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 17 करोड़ का जिक्र है। 2019 के अंदर जब इन्होंने हलफनामा दर्ज किया था तो उस हलफनामा के अंदर ही जो है दोस्तों 17 करोड़ का ही जिक्र है, 17 करोड़ के ही ये मालिक है, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। पार्टी के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ, सिर्फ़ और सिर्फ जो है खुद की इंडिपेंडेंट यानी अलग असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात हो रही है। तो माना जा रहा है कि सिर्फ इनके पास 17 करोड़ ही है, पार्टी के पास हालांकि बहुत ज़्यादा है। यूँ तो पूरे हिंदुस्तान के हर लोग सब कोई जो है इनको जानते हैं। इनके पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों, पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से ही जानी जाती है, और इस पार्टी के पास जो है लोकसभा में 543 में से 2 MP है, राज्यसभा में 1 भी नहीं है। इसी तरीके से स्टेट लेवल की अगर बात की जाए तेलंगाना के अंदर 119 में से 7 MLA है, और इसी तरीके से तेलंगाना काउंसिल के अंदर जो है 40 में से 2 हैं। बिहार के अंदर फ़िलहाल 1 है 243 में से, और महाराष्ट्र के अंदर 2 है। तो इस तरीके से टोटल इनके पास MLA है, इनके पास ये आंकड़े हैं। लेकिन पैसे के हिसाब से यूँ तो इनकी पार्टी बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, और वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की जो पार्टी है UDF उनसे थोड़ा सा बेहतर है, उनसे आगे है। लेकिन इंडिपेंडेंट की अगर बात की जाए तो हलफनामा के हिसाब से अगर बात की जाए तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के पास हलफनामा के हिसाब से ज़्यादा पैसे हैं। तो खैर ये हालांकि एग्जैक्ट आंकड़े किसी के पास भी नहीं है, ये एक तरीके का ये जो डाटा है ये कंपैरिजन का नहीं है, बस एक तरीके का आंकड़े का है, डाटा का है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका फेवरेट नेता कौन है ये भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद यही है कि आने वाले 2023 के अंदर एक और बार जीत कर जो है एक इतिहास रचने वाले हैं। और बस ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।